हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट ए को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे मैनेजर के कमीशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो कौन सा प्रॉफिट लेना है आपको, और इसे आप फाइनल अकाउंट्स में कहाँ कहाँ लिखोगे। तो ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 22 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको दिया गया है ट्रायल बैलेंस घनश्याम दास की बुक्स का, जिसको लेकर के आपको बनाने हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 को। साथ में ही कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है जिसकी आपको एडजस्टमेंट करनी है अपने फाइनल अकाउंट्स में। अब इन अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करने के लिए आपको पहले से ही मार्क करने होंगे वो अकाउंट्स जिसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है। इससे आपका कोई भी अकाउंट मिस नहीं होगा, कोई भी एडजस्टमेंट आपकी मिस नहीं होगी, क्वेश्चन में कटिंग या मैसअप नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी है जिनको आप ट्रायल बैलेंस से मार्क नहीं कर सकते, तो उसको आप यहाँ एडजस्टमेंट से मार्क कर लोगे। जैसे कि मैनेजर का कमीशन जो आपको कैलकुलेट करना है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक वो भी आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो आपको याद रखना होगा, इसको यहाँ पर मार्क करना होगा और एंड में इसका इफेक्ट आप फाइनल अकाउंट्स में लोगे। अब आपने जो फॉर्मेट तैयार रखे हुए हैं उसमें एक एक अकाउंट को उसके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग उसको पर्टिकुलर अकाउंट में लिखते जाओगे। जैसे कि कैपिटल आपका आएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर लिखोगे इनर कॉलम में 2 लाख रुपए। डेटर्स आपकी करंट एसेट है तो वो है 40,000 रुपए, करंट एसेट्स में लिखो 40,000 रुपए सबसे ऊपर। और क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस होगा जो कि लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी 25,000 रुपए। लोन ऑन मॉर्टगेज ये आपका मार्क्ड है और लाइबिलिटी भी है, तो पहले इसको लाइबिलिटी में इनर कॉलम में लिखो 30,000 रुपए। अब देखो इस पे क्या एडजस्टमेंट आपको करनी है। आपको लगाना है 6 महीने का इंटरेस्ट 15% के हिसाब से, जो कि आपने अभी तक पे नहीं किया है और आपने अपनी बुक्स में इसको पोस्ट भी नहीं किया है। मतलब कि जो लोन लिया हुआ है उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट बाकी है, जिसकी आपको एंट्री अपने अकाउंट्स में करनी है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैलकुलेशन को भी समझो। आपके 30,000 पर 15% के इंटरेस्ट बन जाता है 4500 रुपए पूरे साल का। 6 महीने का बाकी है तो इसका हो जाएगा 2250 रुपए, जो कि आपको अपने अकाउंट से पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग करनी है तो एंट्री हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट अकाउंट, जो कि खर्चा है बुक करना है आपको, डेबिट करोगे 2250 से। और जो ये इंटरेस्ट आपने नहीं दिया तो ये आपकी लोन की ही अमाउंट को बढ़ा देगा। इस इंटरेस्ट को आप इस लोन में ही ऐड करोगे, तो लोन ऑन मॉर्टगेज अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे 2250 रुपए से। अब यहाँ पर लोन का बैलेंस भी क्रेडिट है, आप इस अकाउंट को भी क्रेडिट कर रहे हो, तो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में ही ऐड करोगे 2250 रुपए। अमाउंट आ जाएगी आउटर कॉलम में 32.5 नहीं 32,250 रुपए। अब जो ये इंटरेस्ट है खर्चा है, साथ के साथ आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। एड इंटरेस्ट पेबल 2,250 रुपए। इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी आपके पास ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट की अमाउंट भी आ रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि 2,250 रुपए है। आपने 6 महीने का तो बुक्स में लिख लिया था और 6 महीने का बाकी था, वही आप इंटरेस्ट यहाँ पर लिखोगे 2,250, और फाइनली टोटल करके आउटर कॉलम में आ जाएगा 4500 रुपए। डिस्काउंट का बैलेंस आपका क्रेडिट है, इसका मतलब आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, वो आपकी इनकम हो जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे इनकम वाली साइड पर 1800 रुपए। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा सबसे ऊपर 20,000 रुपए। मोटर व्हीकल आपकी है नॉन करंट एसेट, जिसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे, इनर कॉलम में 50,000 लिखोगे, क्योंकि आपको क्या एडजस्टमेंट करनी है, आपको लगाना है डेप्रिसिएशन 20% से। तो 20% डेप्रिसिएशन 50,000 का हो जाएगा आपका 10,000 रुपए। एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000, और इस व्हीकल की वैल्यू अब 10,000 रुपए से कम हो रही है, तो इसको आप क्रेडिट कर दोगे 10,000 रुपए से। अब ये डेप्रिसिएशन लग रहा है, व्हीकल की वैल्यू कम हो रही है, तो लेस करोगे 10,000 और आउटर कॉलम में आ जाएगा 40,000 रुपए। डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनर कॉलम में लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 10,000 रुपए, क्योंकि अभी आपको डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पर भी लगाना है, और टोटल करके आप डेप्रिसिएशन की अमाउंट बाहर लिखोगे। नेक्स्ट है आपका कैश एट बैंक, वो आएगा आपका बैलेंस शीट में। करंट एसेट है आपकी
4,450 रुपए। इन्वेस्टमेंट आपकी है एसेट, और एसेट आपकी आ जाएगी 16,000 रुपए की। एडजस्टमेंट क्या करनी है आपको? आपको लगाना है इस पर इंटरेस्ट रिसीवेबल, मतलब कि आपका एक्रूड इंटरेस्ट है, अर्न्ड इंटरेस्ट है, इनकम है, जो कि आपने अपनी बुक्स में नहीं लिखी है। 10% 16,000 की हो जाएगी 1,600 रुपए। तो मतलब कि इंटरेस्ट आपकी जो इनकम है वो आपको बुक करनी है। इन्वेस्टमेंट पर ही आप इसको ऐड कर दोगे, जो इंटरेस्ट है वो उसी की अमाउंट में ही आप ऐड कर दोगे, क्योंकि उसी की ही अमाउंट से वो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1,600 रुपए से, और एक्रूड इंटरेस्ट जो कि आपको मिलना है वो आपकी इनकम है, उस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 1,600 रुपए से। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट है, ये भी डेबिट हो रहा है, तो आप ऐड करो एक्रूड इंटरेस्ट 1,600 रुपए और आउटर कॉलम में 17,600 रुपए। अब जो ये इंटरेस्ट इनकम है आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, साथ के साथ लिखते जाओगे दोनों इफेक्ट, तो आपकी कोई भी एंट्री मिस नहीं होगी और आपकी कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका वेजेस। वेजेस आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, अमाउंट है 18,000 रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी नॉन करेंट एसेट, 2,80,000 रुपए लिखो, और इस पर डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगेगा 2.5%। तो अमाउंट हो जाएगी आपकी 7,000 रुपए की डेप्रिसिएशन, और इस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे उसकी वैल्यू, क्योंकि डेप्रिसिएशन से कम हो रही है। तो लेस डेप्रिसिएशन 7,000 रुपए, आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,73,000 रुपए। अब ये डेप्रिसिएशन आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 7,000 रुपए और आउटर कॉलम में 17,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका बेड डेट्स। बेड डेट्स आपका खर्चा है, नुकसान है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो 1,500 रुपए। परचेज और सेल दोनों दिया है, आपको बैलेंस पता होना चाहिए। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, तो आप लिखो ट्रेडिंग अकाउंट में 2.5 लाख रुपए इनर कॉलम में, क्योंकि अभी आपको रिटर्न्स इसमें से लेस करना है। सेल्स का बैलेंस होता है आपका क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस इनकम है, आप ट्रेडिंग अकाउंट में इनर कॉलम में लिखो 4,80,000 रुपए। अब इसके बाद है परचेज और सेल्स रिटर्न। ये परचेज खाली लिखा है, तो इसका मतलब ये परचेज नहीं है, ये है आपकी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का बैलेंस आपका होता है क्रेडिट, डेबिट नहीं होता, क्रेडिट होता है। तो वो है आपका 10,000। तो परचेजेस में से लेस करो परचेज रिटर्न को, तो अमाउंट आ जाएगी नेट परचेज की 2,40,000 रुपए। ऐसे ही आपका जो सेल्स रिटर्न है वो आपका है डेबिट बैलेंस 12,000 रुपए, और यहाँ लेस करोगे 12,000 सेल्स में से, तो नेट अमाउंट आ जाएगी 4,68,000 रुपए की सेल्स की। इसके बाद कैरियज आउटवर्ड्स, ये है आपकी कार्टेज फ्रेट, जो आप अपनी सेल पर पे करते हो 8,000 रुपए, वो आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 8,000 रुपए। इसके बाद अब आपका आ रहा है कैरियज इनवर्ड्स, ये आपकी परचेज पर जो आप रेट पे करते हो वो अमाउंट आएगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में 6,500 रुपए। सैलरीज आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 7,200 रुपए। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके पास ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो ये डायरेक्टली आपका लाइबिलिटीज में आएगा, आप इसको सैलरी में ऐड मत करने लगना। जो भी आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस आपका जो भी है, या कोई एक्रूड इनकम दी हुई है, वो ट्रायल बैलेंस में है, तो इसका इफेक्ट आपका सिंगल साइड आएगा, और वो आपको देखना है एसेट है या लाइबिलिटी है। जैसे कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लाइबिलिटी है, तो डायरेक्टली आप इसको लाइबिलिटीज में लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 600 रुपए। आप इसको डबल इफेक्ट मत देने लगना और सैलरी में मत ऐड करना, हमने इसको अपनी बुक्स में ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, जो कि आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पर 15,000 रुपए। एडवर्टाइजिंग भी आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,000 रुपए। अब जो ये जनरल एक्सपेंसेस है मार्क्ड है, इसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है 6,400 रुपए। एडजस्टमेंट क्या करनी है आपको? घनश्याम दास ने 2,000 रुपए ड्राइंग्स की है, प्राइवेट यूज के लिए निकाला है, इसका मतलब क्या है, वो ड्राइंग्स है, और वो अमाउंट का जो है आपने जनरल एक्सपेंसेस में बुक कर दिए हैं। जो ड्राइंग्स का खर्चा है आपने जनरल एक्सपेंस में डाल दिया है, ये है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना होगा 2,000 रुपए, तभी तो करेक्ट होगी। ये खर्चा ड्राइंग्स में डालना था, और कहाँ डाल दिया आपने, जनरल एक्सपेंस में डाल दिया, तो वहां उस अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे, तो ये खर्चा आपका रिवर्स हो जाएगा जनरल एक्सपेंस से। तो यहाँ पर ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये बैलेंस है आपका डेबिट का, तो लेस कर दोगे ड्राइंग्स 2,000,
बैलेंस आ जाएगा 4400 रुपए जनरल एक्सपेंस का नेट। अब जो ये ड्राइंग्स है इसको लिखना मत भूलना, ये आपका आएगा लाइबिलिटीज में, कैपिटल में से लेस करोगे 2000 रुपए। इसके बाद अब आपका आ रहा है बिल्स रिसीवेबल और पेबल एक साथ दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कौन सी एसेट है, लाइबिलिटी है और क्या बैलेंस होगा। बिल्स रिसीवेबल आपकी एसेट है जिसका बैलेंस होगा डेबिट 7500 रुपए, एसेट्स में लिखो आप 7500 रुपए। बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी में लिखो 5400 रुपए। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है तो वन साइड इफेक्ट आएगा, और वन साइड इफेक्ट होगा तो आप सिर्फ बैलेंस शीट में शो करोगे। ये आपकी एसेट है, एडवांस पेमेंट है आपकी, तो 3000 रुपए आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस आपका करंट एसेट्स में। अब यहाँ पर आपका बच गया है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका आएगा एसेट्स में, करंट एसेट्स में 22,000। 22,000 लिखेंगे हम, क्यों लिखेंगे? जो आपको यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू दी जाती है 25,000 रुपए और रियलाइजेबल वैल्यू 22,000 रुपए, इन दोनों में से जो अमाउंट आपकी कम होगी ना, आप उसको ही अकाउंट में लिखोगे, आप उसको ही बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टॉक है आपने परचेज बेशक ज्यादा से किया है, लेकिन एंड में उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, आपको उसको उसी अमाउंट से बुक करना है, ताकि आपकी बुक्स में कोई नोशनल प्रॉफिट ना बुक हो, कोई नोशनल अमाउंट की प्रॉफिट आपसे बुक में रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो। तो अब आपका जब स्टॉक 22,000 का रह गया, 3,000 रुपए का आपको उसकी लेस वैल्यू से ही बुक करना होगा। तो यहाँ पर आप एसेट्स में लिखोगे स्टॉक 22,000 से, और यहाँ आपका क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 22,000 से। अगर आपके बारी आ जाती है मैनेजर का कमीशन जो आपको लिखना है, कैलकुलेट करना है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल लोगे जैसे हम नॉर्मल करते हैं, और वैसे ही नेट प्रॉफिट तक पहुंच जाओ। तो ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए आपने पूरे इनकम और एक्सपेंस को कैलकुलेट किया, टोटल किया, आपके पास आ रहा है प्रॉफिट, वो है ग्रॉस प्रॉफिट। आप लिखोगे 2,55,100 रुपए और एंड में टोटल लिख दोगे 4,90,000 रुपए। अब जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है ये आपका इनकम में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,55,100 रुपए। अब नेट प्रॉफिट जैसा आप नॉर्मल कैलकुलेट करते हो वैसे ही कैलकुलेट कर लो, आपका आ रहा है 1,46,300 रुपए। अब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपको जो कमीशन कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है उस प्रॉफिट पर जिसमें से आप कमीशन घटा चुके हो। अब ये बात तो आपको पता ही नहीं है कि कमीशन कितना है, तो आप इसमें से इसको घटाओ और वो प्रॉफिट आए और फिर आप दोबारा से कमीशन कैलकुलेट करो। तो ये कैलकुलेशन कैसे करोगे? बड़ा कंफ्यूजिंग सा सेंटेंस है, तो आप इसको समझो दोबारा से, मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। आपको अजम्पशन करनी होगी कि आपका जो प्रॉफिट है कमीशन चार्ज करने के बाद वो है 100 रुपए। अब 100 रुपए कमीशन है, कमीशन चार्ज करने के बाद, तो अगर इस पर 10% का कमीशन आप लगाते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा? 10 रुपए। 10% हमारा है तो 10 रुपए होगा, इस पर कमीशन 10 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया कमीशन से पहले? 110 रुपए। इतना ऐड कर दोगे तो आपका जो है नेट प्रॉफिट कमीशन का खर्चा घटाए बिना 110 रुपए। तो अब आपके पास जो आपके नेट प्रॉफिट आ रहा है क्वेश्चन में वो क्या है? 1,46,300 रुपए। ये क्या है? ये इक्वल है आपका 110 रुपए के। 110 रुपए तक की स्टेप पर आप पहुंच गए हो ना। अभी आपने इसमें से कमीशन तो नहीं लेस किया, तो इसका मतलब क्या है? ये इक्वल टू 110 रुपए के है। तो आपको एक प्रोपोर्शन मिल गई है कि आपके पास 10 रुपए कमीशन देने के लिए आपको प्रॉफिट होना चाहिए 110 रुपए, और 100 रुपए का प्रॉफिट होने के लिए आपके पास कितना होना चाहिए प्रॉफिट कमीशन से पहले? 110 रुपए। तो हम इसी प्रोपोर्शन को लगाते हैं और प्रोपोर्शन को लगा करके हम अपने प्रॉफिट पे पहुंच जाते हैं जो कमीशन चार्ज करने के बाद होगा, तो वो हो जाएगा आपका 1,33,000 रुपए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास प्रोपोर्शन बन गई। अगर मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट चाहिए अ, तो मुझे 110 रुपए प्रॉफिट चाहिए कमीशन चार्ज करने से पहले, तभी मैं उस पर कमीशन दे पाऊंगी 10 रुपए। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर अब आप 10% कमीशन इस पर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 13,300 रुपए। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है
उस पर कमीशन की परसेंटेज जो बनेगी, 10% अमाउंट जो बनेगी, वो मैं कमीशन अपने मैनेजर को देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन को करने के लिए आपको इसको क्या मानना होगा, 110 के बराबर मानना होगा। अगर नहीं समझ में आता आपको तो आप एक फॉर्मूला है उसको याद रख सकते हो। नेट प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किया है उसको आप मल्टीप्लाई करो रेट ऑफ कमीशन से और उसको डिवाइड करोगे आप रेट ऑफ कमीशन प्लस 100। मतलब कि यहाँ पर देखो 1,33,000 नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है, 1,46,300 रुपए को मल्टीप्लाई करोगे 10% डिवाइडेड बाय 110 तो 13,300 रुपए आएगा। ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर 1,46,300 रुपए लिखोगे आप, तब 13,300 रुपए आएगा। ये नेट प्रॉफिट आपको ये वाला लेना है। अब यहाँ पर देखो आपने कैलकुलेशन कर ली है कमीशन की, तो कमीशन ही आप आपका कहाँ का आएगा, एक तो खर्चे में बुक करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैनेजर्स कमीशन 13,300 रुपए। अब ये लेस कर दोगे आप अपने प्रॉफिट में से, जो आपका आया था 1,46,300 रुपए में से, तो आपको मिल गया है नेट प्रॉफिट, जो कि आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे 1,33,000 रुपए और एंड में टोटल आ जाएगा 2,89,100। अब ये जो प्रॉफिट है आपका ये आ जाएगा कैपिटल में, ऐड कर दोगे, ऐड नेट प्रॉफिट 1,33,000 रुपए, 3,31,000 रुपए। साथ में वो जो मैनेजर का कमीशन है वो आपने एक ही साइड पोस्टिंग की है, दूसरा इफेक्ट उसका आएगा वो पेबल है आपका, आपने अभी मैनेजर को कमीशन दिया नहीं है, तो आपकी लाइबिलिटी साइड पर शो होगा वो 13,300 रुपए। अब करो टोटल अपनी लाइबिलिटीज और एसेट्स का, मैच कर रहा है तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है, आपने कोई भी एंट्री मिस नहीं की है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो कि हाँ मैम, मुझे आपका समझाया हुआ समझ में आ गया है, अच्छा भी लगा है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।